महाकुंभ 2025 के भव्य आकार और सनातनियों के दिव्य दरबार को सजाने संवारने के साथ साथ जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, वो हैं सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने नींव की तरह काम कर आयोजन की इमारत खड़ी कर ऐतिहासिक इमारत लिख डाली, जिसे सफल बनाने के लिए संगम नगरी में 50,000 सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। स्वच्छता के लिए तैनात रखे 25,000 कर्मी, तो मरीजों की सेवा में लगा रहा पूरा मेडिकल स्टाफ, जिनकी जी तोड़ मेहनत ने आयोजन को न सिर्फ सार्थक कर दिया बल्कि इसे दुनिया का अनोखा आयोजन बना दिया। यही वजह है कि इनका सम्मान करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी जा पहुंचे। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया। कर्मयोगी मुख्यमंत्री के प्रण और पहल को परिणाम में बदलने वाले परोपकारी कर्मचारियों की ही देन है कि महाकुंभ 2025 के सफलता की गूंज संपूर्ण संसार में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, यह है निवाउपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। अनामिका पांडे भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और खबर सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली के इलाकों में अब मुस्लिम नाम हटाने की मांग शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायकों ने नाम बदलने की मांग की है। नजफगढ़ का नाम अब नाहरगढ़ करने की मांग की गई। इसके अलावा मोहम्मदपुर की बात करें तो माधोपुर नाम रखने की मांग बीजेपी विधायकों की तरफ से की गई है। कुल मिलाकर देखिए, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और इसके बाद अब बदलाव का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी विधायकों की तरफ से जो मुगलिया नाम है उसे बदलने की मांग की गई है और इसे लेकर दिल्ली में जबरदस्त संग्राम दिखाई दे रहा है। आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही बदलाव का नया दौर भी शुरू हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने अब पुराने मुगलिया दौर के नामों को बदलने की मांग शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र के साथ ऐसी मांगों की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे ही दिन इसको लेकर मांगे उठने लगी। सबसे पहले बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने इसकी मांग की। नजफगढ़ सीट से चुनाव जीतकर आई विधायक नीलम पहलवान ने कहा कि नजफगढ़ का नाम नाहर सिंह गढ़ किया जाए। नीलम पहलवान ने रेखा गुप्ता सरकार से इस मांग पर जल्द फैसला करने की गुहार भी लगाई। आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए, क्योंकि जब प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। नजफगढ़ ही नहीं, दूसरे इलाकों को लेकर भी इसी तरह की मांगे उठने लगी हैं। शहर के प्रमुख और पौष इलाकों में शुमार आरके पुरम सीट के विधायक अनिल शर्मा ने ऐसी ही मांग उठा दी। अनिल शर्मा ने नीलम पहलवान की मांग का समर्थन किया और खुद भी ऐसी ही मांग कर दी। शर्मा ने अपने विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मोहम्मदपुर गांव का नाम माधोपुर करने को कहा है। शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली का पुराना गौरव लौटाया जाए। कॉर्पोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधोपुर करेंगे। नाम बदलने की बीजेपी विधायकों की इस मुहिम के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का सियासी शिगुफा करार दिया है।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में विकास का काम करने की बजाय लोगों का ध्यान इधर उधर के मुद्दों में उलझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस तरह के प्रस्तावों को समय की जरूरत बताया है। बीजेपी का दावा है कि सदियों पुरानी दिल्ली को उसके सनातनी रूप में लाया जाएगा। आपको तो बीजेपी का पता ही है, लोग काम तो करते नहीं, सिर्फ नाम पलटने की बातें करते हैं। तो बीजेपी सिर्फ नाम पलटने के ही काम करती है, तो उन्हें भी पता है कि काम तो कुछ करना नहीं है, नाम ही बदलना है, तो उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। उस अत्याचारी का नाम पर नजफगढ़ का नाम हटाकर वो व्यक्ति जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ा, ऐसे नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार में ही अपने विधानसभा में ये बहुत अच्छा मामला उठाया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव परिणाम आने के साथ ही मुस्लिम नामों को लेकर सियासत शुरू हो गई थी। मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद अब ऐसी ही मुहिम चलनी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, जब लोगों का आना जाना होता है, मुस्तफाबाद का नाम आ जाता है, लोग वहां चाहे वो गाड़ी से आना वाला हो, टैक्सी से आने वाला हो, स्कूटर से आने वाला हो, वो आने से बाहर ही मना कर देता है। निश्चित रूप से जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं? देश में शहरों और जगहों का नाम बदलने का चलन काफी पुराना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ट्रेंड शुरू किया था। योगी ने यूपी के कई शहरों कस्बों के नाम बदल दिए थे। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी करीब दर्जन भर गांवों की पहचान बदलने का फैसला किया था। अब दिल्ली में भी मुगलिया और गुलामी के प्रतीक नामों को बदलने की मुहिम का असर दिखना शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की मांग करने वाली बीजेपी विधायक नीलम पहलवान से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की है। सुनिए क्या कह रही है। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। तो विधायक नीलम को आप सुन रहे थे। अब दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधोपुर करने की मांग की है। सुनिए। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आरके पुरम के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव आता है, उसका नाम बदलने की मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है सर? वहाँ की मैडम आरडब्ल्यू चाहती है, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग जाते हैं। विधायक के नाते जब हम एरिया में जाते हैं, वोट मांगने के लिए गए कैंडिडेट के नाते, लोगों ने डिमांड की कि कॉरपोरेशन से ऑलरेडी ये मुद्दा पास हो चुका है, तो जो कॉरपोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम करेंगे।